स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैराथन कोचिंग सेंटर में वेलकम है। टुडे हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 से रिलेटेड न्यू चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट कर लिया और उससे बिफोर हमने चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट किया यहाँ पे। ओके, ये अपना इस चैनल पे थर्ड वाला चैप्टर है। जो चैप्टर अपनी बुकलेट में कौन सा है? चैप्टर नंबर 9। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। यहाँ पे अब यहाँ पे एक्सप्रेशन मीन्स हमें अलजेब्रिक कोई टर्म को एक्सप्रेस करेगा और एक्सप्रेस कैसे करेगा कि अलजेब्रिक टर्म में करेगा। पे अब अलजेब्रिक होता है क्या? अलजेब्रिक में अपने पास टू पार्ट होते हैं। अपने पास एक अपने पास होता है वेरिएबल्स, सेकंड होता है अपने पास कांस्टेंट। और इन्हीं के ऊपर पूरा अपना जो अलजेब्रिक ये जो चैप्टर है पूरा इस पे डिपेंड है यहाँ पे, जिसमें अपन ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे। यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे। तो वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल का मीन्स है जो वैल्यू क्या हो रही है अपने पास, वेरी हो रही है अपने पास। वैल्यू क्या हो रही है? वेरी। और वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज। जो मतलब वैल्यू क्या है तो चेंज होती रहती है। जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू क्या करता है? चेंज करता रहता है। और जो अपन वेरिएबल्स को अपन अगर लेटर के अकॉर्डिंग किसी अगर आइडेंटिफाई के अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट करें तो इसको करते हैं अल्फाबेट से। जो अपने वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं? अल्फाबेट्स होते हैं। मींस ए बी सी डी ई एफ जी एच। जो अल्फाबेट्स जो लेटर होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एन एन हो गए जो भी अपने पास। और जो कांस्टेंट क्या होता है अपने पास? ये होता है ना फिक्स्ड, जो क्या होता है? नो चेंज होता है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन नंबर से 1 2 3 4 5 6। ओके, तो आपने यहां पे देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है। और इन्हीं को जो अपन प्लस माइनस की फॉर्म में राइट करते हैं तो वो क्या हो गया? एक्सप्रेशन हो गया। जैसे लाइक दिस x प्लस वाई प्लस 7, ये एक्सप्रेशन हो गया अपने पास। यहाँ पे 3x प्लस 5y एक्सप्रेशन है। 9x माइनस 6y प्लस 5z, ये भी क्या है? एक्सप्रेशन है अपने पास यहाँ पे। ओके, मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट को एक्सप्रेस करने का ये तरीका है। प्लस और माइनस की प्रोसेस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वगैरह जो भी अपने पास जाते हैं। अब इससे जो यहाँ पे इससे रिलेटेड जो टर्मोलॉजी है उनका डिस्कस करेंगे। जैसे टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, कांस्टेंट का तो हमने डिस्कस कर लिया। अब कोफिशिएंट क्या होता है और टर्म्स क्या होते हैं, और टर्म्स के अकॉर्डिंग अपने जो अलजेब्रिक मैथमेटिक्स है उसको अपन कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं आप पे। ओके, तो देखिए उन्हीं का डिस्कस करेंगे। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, हमें बताना कि इसमें टर्म्स कितने आएंगे ये बताना है यहाँ पे। जैसे मैं हम कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड कर रहे हैं। 3x प्लस 7y माइनस के 3 फर्स्ट, सेकेंड 9xy, थर्ड only 100, फोर्थ 9xy और माइनस 6y, फिफ्थ 3xz प्लस 4xy और प्लस के 11। ओके, ये आपने कोई 5 क्वेश्चन ऐड किए यहाँ पे 11y प्लस 7। ठीक है, अब हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करना है कि इसमें नंबर्स ऑफ टर्म क्या है, कितने अपने पास यहाँ पे। तो देखिए जब भी अपन प्लस माइनस होंगे उसको क्या करेंगे? अपन कॉमा के फॉर्म में राइट करेंगे। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगा 3x जहां प्लस माइनस कॉमा 7y प्लस माइनस में ओनली ये 3। इसमें कोई प्लस माइनस वगैरह नहीं है तो इसको एज दिस। यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं है मीन्स 100। यहाँ पे माइनस है तो 9xy और एक कॉमा 6y। यहाँ पे 3xz कॉमा 4xy कॉमा 11y कॉमा 7। मतलब प्लस माइनस यहाँ पे कॉमा कवर करेगा यहाँ पे। और फिर आगे आप काउंट कर सकते हो 1 2 3। कितने टर्म्स हो गए? 3। कितने टर्म हो गए? ओनली 1 टर्म, सिंगल है 1 टर्म। कितने टर्म हो गए? 2 टर्म। 1 2 3 4, कितने टर्म हो गए? 4 टर्म। आई थिंक आपको किसी भी एक्सप्रेशन को यहां से ये अपने माइंड सेट कर चुके हैं यहाँ पे कि कोई भी अपने पास कोई भी एक्सप्रेशन है उसमें आप नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पे। ओके, हमें ये प्रोसेस करना नहीं है, हमें डायरेक्ट बताना है यहाँ पे। ओके, ये तो हमें अंडरस्टूड करने के लिए हमें क्या है
देखिए 1 2 3, ओनली 1 1 1 2 1 2 3 और ये 4। जैसे आप लिखिए 6x² प्लस 3xy और प्लस 11x प्लस 6y और माइनस के 17। अब देखिए इसमें 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म, तो कितने टर्म हो गए? 5 टर्म। ओके, या तो आप ऐसे करो, नहीं को ला के देख लो आप, आपको नंबर्स ऑफ टर्म्स आई थिंक आपको फाइंड आउट करना आ गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स अपने फाइंड कर लिया, इसका क्या रोल है यहाँ पे। ये अपने क्वेश्चन आता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपको कुछ एक्सप्रेशन देगा, उसमें आपको ये आएगा आपसे कि कौन से टाइप्स का अपने पास एक्सप्रेशन है यहाँ पे, जैसे मोनोमियल्स है, बायनोमियल्स है, ट्राइनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स है। यहाँ पे हमें उनके बारे में पता होना चाहिए, मोनोमियल्स में कितने टर्म्स होते हैं, बायनोमियल्स में कितने टर्म होते हैं, ट्राइनोमियल्स में कितने टर्म होते हैं, पॉलिनोमियल्स में कितने टर्म काउंट होते हैं। यहाँ पे अगर आपको टर्म काउंट करना, पहले बार तो टर्म काउंट करने का कि टर्म काउंट करना चाहिए कितने टर्म्स उसमें एक्सप्रेशन है, और फिर उसमें जो भी अपने पास है उसके स्पेसिफिक जो भी अपने पास होगा उसके सामने उसका क्या ले देंगे, अपना आंसर ले देंगे कि 1 टर्म है तो जो भी अपने पास होगा 1 टर्म अपन क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स बोलते हैं, बायनोमियल्स बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। ओके, इसका डिस्कस अब इसका डिस्कस अब हम इससे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे अब इस पार्ट को हम डिस्कस अभी करेंगे यहाँ पे इसके आफ्टर। ओके, तो यहां तक क्लियर है आपको कि नंबर्स और टर्म्स फाइंड करना गया। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि अपने पास जो टर्म्स है और नंबर ऑफ टर्म्स है वहां पे वो कौन से टाइप्स में आएंगे यहाँ पे। ओके, तो यस, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो नंबर्स ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग जो अपने पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो कितने टाइप के होते हैं। मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अपन यहाँ पे पॉलिनोमियल्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पे तो पॉलिनोमियल्स उसको बोलेंगे जिसकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल की पावर क्या होगी, अपने पास होल नंबर होगी। ओके, जैसे नेगेटिव में एक्सपोनेंट है तो वहां पे वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा अपने पास। बट ये जो मेथड है ये 9th और 10th लेवल पे बस अपन को ये देखना है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है बस। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो टर्म्स के यहाँ पे 3 पार्ट्स में ये डिवाइड करता है। यहाँ पे फर्स्ट मोनोमियल्स, सेकंड बायनोमियल्स और थर्ड के अपने पास ट्राइनोमियल्स यहाँ पे। ओके, मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के कितने पार्ट डिवाइड होता है? 3 पार्ट में यहाँ पे, मोनोमियल्स, बायनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स यहाँ पे। अब मोनोमियल्स में कितने टर्म काउंट हो गए, तो यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे इनको दिखा दे रहा है, यहाँ पे मोनोमियल्स, तो यहाँ पे ये वर्ड क्या है, मोन। मैंने इस वर्ड को राइट किया मोन, और मैंने इसको अपने हिंदी में राइट किया मोन। अब यहाँ पे इस मोन का वर्ड का मीन्स क्या है, मोन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल चुपचाप रहना यहाँ पे। अब कोई मौन चुपचाप कब रहेगा यहाँ पे, जब वो रूम में अकेला बैठा रहेगा। जैसे रूम में कोई अकेला बैठा है, कोई और कोई अदर पर्सन नहीं है, तो वो किसी से बात नहीं कर सकता, वो मीन्स क्या रहेगा, वो चुपचाप रहेगा। तो मोनोमियल्स में मीन्स उस रूम में कितने हैं, ओनली 1 पर्सन है, तभी वो मौन है। तो इसका मीन मोनोमियल्स में कितने टर्म होंगे, 1 टर्म। कितने टर्म्स होंगे, 1 टर्म। बायनोमियल्स में कितने टर्म होंगे, बस 2 टर्म होंगे। बायनोमियल्स में 2 टर्म। अब 2 टर्म कैसे, जैसे नोमियल्स को मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया, बाई, बी आई, बाई, तो कितने लेटर हो गए, 2 लेटर हो गए। इसके अकॉर्डिंग अपन इसको 2 टर्म्स ऐसे माइंड में सेट कर सकते हैं यहाँ पे। और नोमियल्स को मैंने हटा दिया, क्या दिया, ट्राई, कितने लेटर मेरे पास, 3, और टी फॉर 3 भी होता है। कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स। तो यहां से हमने यहाँ पे क्लियर किया कि मोनोमियल्स में कितने टर्म होते हैं, 1, बायनोमियल्स में कितने टर्म होते हैं, 2, और ट्राइनोमियल्स में कितने टर्म होते हैं, 3। क्लियर है। मोनोमियल्स में कितने टर्म होते हैं, अपने पास 1 टर्म होता है, बायनोमियल्स में कितने टर्म होते हैं, 2 टर्म्स होते हैं, और ट्राइनोमियल्स में कितने टर्म होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा यहाँ पे, चलो 1 टर्म का हो गया, 2 टर्म का हो गया, फिर 3 टर्म का हो गया, कि 1 टर्म में मोनोमियल्स होता है, 2 टर्म में बायनोमियल्स होता है, और 3 टर्म में ट्राइनोमियल्स होता है। अगर 3 से मोर देना जब क्या होगी, हमने बोला कि ये सभी क्या अपने पास मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ये सभी क्या अपने पास पॉलिनोमियल है यहाँ पे। अगर ये इस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो यहाँ पे मीन्स मोर देन 3 टर्म्स, मोर देन 3 टर्म्स, तो उनको अपन ओनली क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल।
अब वन टर्म भी पॉलिनोमियल, टू भी है, थ्री भी है, पर इनका कोई स्पेसिफिक नाम है यहाँ पे। जैसे मोनोमियल्स है, वन टर्म का टू टर्म, बाइनोमियल्स है, थ्री टर्म का अपने पास ट्राइनोमियल्स है, बट थ्री से मोर देन का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। इस कारण को क्या कर लेंगे, ओनली पॉलिनोमियल्स एक ग्रुप में बोलते हैं अपने आप पे। आई थिंक क्लियर आपको। और इससे रिलेटेड अपना एक क्वेश्चन भी यहाँ पे हम उसका भी डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ में यहाँ पे। बस अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है अभी मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स यहाँ पे। उससे रिलेटेड अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो एक्सरसाइज 9.1 का है यहाँ पे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो हमने बोला पॉलिनोमियल्स अपने पास एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स, व्हिच पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस कैटेगरी। मतलब हमें ये बताना है कि मोनोमियल्स कौन सा है, बाइनोमियल्स कौन सा है, ट्राइनोमियल्स कौन सा है, देन आफ्टर हमें ये बताना है कि कौन सा है जो इन कैटेगरी में फिट नहीं होता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए अपन पहले देखते हैं मोनोमियल्स कि मोनोमियल्स वाले कौन कौन से अपने पास यहाँ पे एक्सप्रेशन है, कौन से पॉलिनोमियल्स यहाँ पे मोनोमियल्स। तो देखिए कितने टर्म इसमें, 1 1 2 नहीं है। चलो अपन बाइनोमियल्स भी लेते हैं यहाँ पे ताकि सभी को राइट कर देंगे जो भी जिसका भी एग्जाम्पल होगा। फिर ट्राइनोमियल्स, ये तो है 3, और इसमें 4 टर्म वाले भी क्वेश्चन है और उसको आप लिख देंगे पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस कैटेगरी। पॉलिनोमियल डू नॉट फिट in any of this category, in any of these category। ठीक है, तो देखिए आप मोनोमियल्स। अब देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन कितने टर्म, 1 1 2, तो s प्लस वाई बाइनोमियल्स में आएगा। ओनली 100 है, ओनली 100 मीन्स कितने टर्म अपने पास, 1 टर्म है, तो 100 किसमें आएगा, मोनोमियल्स में आएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें 1 टर्म, 2 टर्म, यहाँ पे 3 टर्म्स होते हैं, यहाँ पे मतलब मोर देन 3 हो गए, तो इसमें आएगा x प्लस एस स्क्वायर प्लस एस क्यूब और प्लस एक्स के अपने पास 4। अब यहाँ पे 1 2 3, तो इसका मीन्स ये ट्राइनोमियल्स 1 2 3, तो ट्राइनोमियल्स में आएगा 7 प्लस वाई प्लस 5x। इधर कौन लगाया अपन ने, 1 2, तो 2 है तो किस में आएगा, बाइनोमियल्स में आएगा, तो 2y माइनस 3y का स्क्वायर, कॉमा 1 2 3, 2y माइनस 3y स्क्वायर और प्लस 4y क्यूब, 1 2 3, 1 2 3, तो इसमें 3 टर्म है, तो ये भी ट्राइनोमियल्स में आएगा पास 5x माइनस 4y और प्लस 3xy। ओके, 1 2 2 है तो बाइनोमियल्स में, मतलब 4z माइनस 15z स्क्वायर, और 1 2 3 4 मीन्स डू नॉट एनी कैटेगरी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, कॉमा पी क्यू आर, ओनली क्या है, 1 टर्म है तो पी क्यू आर इसमें आएगा। पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर मीन्स 1 1 2, 2 टर्म है तो पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर, 2p प्लस 2q, कितने टर्म है, 2 टर्म है, तो इसमें आएगा यहाँ पे 2 टर्म। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को कंप्लीट किया है, क्लासिफाई किया है। मोनोमियल्स में 2 टर्म होंगे, सॉरी 1 टर्म होंगे, और 1 टर्म के पास इसमें क्या है, 2 अपने पास पॉलिनोमियल है यहाँ पे। बाइनोमियल्स में 3 टर्म, 2 सॉरी बाइनोमियल्स में 2 टर्म होते हैं, और 2 टर्म्स वाले अपने पास 1 2 3 4 5। ऐसे में ट्राइनोमियल्स में कितने टर्म होते हैं, 3 टर्म होते हैं, 3 टर्म वाले हमने काउंट किए। ऐसे जो इन कैटेगरी में नहीं आ रहा तो उनको क्या कर दिया हमने, अलग से कर दिया, जिसमें हमने कहा पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस कैटेगरी यहाँ पे।
तो हम जो अपने पास 3 से मोर देन थे उनको अपने यहाँ पे डाउनलोड किया। और इसी साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और फिर भी कोई डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।